हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं संजय कुमार राय बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इसमें जो है हम लोग आज क्लास 10 की जो है मैथ है उसके बारे में हम चैप्टर 1 जो है सो वास्तविक संख्या इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ बेसिक आप लोगों को बता दिया जाए ताकि आगे अगर हम कुछ और चीज़ बताते हैं तो उस टाइम पे अपने को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो संख्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैथ के बारे में थोड़ा सा चीज़ सीख लेते हैं कि हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यही जो 10 डिजिट है इसी पे पूरा मैथ आधारित है। इसी 10 डिजिट पे पूरा मैथ आधारित है। पहला चीज़, पूरे मैथ में इस 10 डिजिट का यूज होगा। दूसरा चीज़ है कि पूरे मैथ में या तो ऐड और नहीं तो सब्सट्रैक्शन, ये दो के अलावा पूरे मैथ में और कुछ है ही नहीं। पूरे मैथ में या तो कहीं आप जोड़ रहे होते हैं नहीं तो आप घटा रहे होते हैं। तो बोलेंगे सर गुना करते हैं वो क्या है? गुना भी तो है। तो बोले हाँ गुना है, लेकिन वह जो है सो मल्टीपल एडिशन है। गुना जो है सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मल्टीपल एडिशन, मतलब कि बहुत सारा एडिशन को, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 4 × 4 = 16, ये गुना हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? 4 + 4 + 4 + 4, बेसिक यही हो रहा है ना। तो यह क्या हो गया कि जो हम शॉर्ट फॉर्म में अगर एडिशन को करते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। और बोलेंगे सर भाग भी तो देते हैं। हाँ बोले हाँ भाग भी देते हैं हम लोग। जैसे हमने बोल दिया 24 / 6 = 4, यही होगा ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 24 में से 6 बार 6 को घटाएंगे, मतलब कि 4 बार 6 को घटाएंगे तो हमें क्या, मतलब कि ऐसा समझ लो कि 24 से -6 तो 18, फिर -6, फिर कितना हो गया। इस तरह से हम 4 बार 6 को घटाएंगे तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, मतलब टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब बार बार घटाने की प्रक्रिया के शॉर्ट फॉर्म जो है सो हमारा क्या है? डिवाइड है या भाग है। ठीक है, तो पूरे मैथ में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें एक होता है लघुत्तम समापवर्तक, एक होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली देखा जाए तो या तो जोड़ रहे होते हैं नहीं तो हम लोग घटा रहे होते हैं। तो इसलिए मैथ में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि पूरे मैथ में या तो हम लोग जोड़ते हैं नहीं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर हम आपको आगे थोड़ा सा और बताएं तो जनरली क्या होता है कि हम लोग मैथ का क्वेश्चन चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि यह क्वेश्चन है कि P + Q + R + T / PQ RT = X + Y + Z + 24। सपोज दैट दिस एक यह समीकरण है और इसको हमें स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? फटाफट शुरू कर देते हैं काम करना। ठीक है, लेकिन पहले या तो आप हिंदी में कर रहे हैं तो हल लिखिए, आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखिए। यह करना ज़रूरी है ताकि पता चलता है कि यहाँ से आपने काम चालू किया है, नहीं तो पता नहीं चलता कहाँ। अच्छा, दूसरा चीज़ मान लीजिए कि हमें PQRT यह हमारा आंसर हो गया तो हम छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पे हमें आंसर लिखना चाहिए। तो यह कुछ मैनुअल्स है, इसको फॉलो करेंगे तो आपको मैट्रिक्स में गुड मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यह एक आपका जो है सो एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में जो कुछ गणित में या मैथ में जो कुछ चीज़ें हैं मान्य चीज़ें हैं उसको पहले हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वह बेस है। बेस नहीं सीखेंगे तो आगे चल के हमें बहुत परेशानी होगी। तो अब हम पहले प्रकृत संख्या के बारे में देखते हैं कि प्रकृत संख्या क्या होता है। तो प्रकृत संख्या वो जो है सो संख्या का समुच्चय होता है, या संख्याओं का जो है सो वह होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। मतलब प्रकृत संख्या वह संख्या है जो कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है जनरली n से डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने के तो वो है, मतलब 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जाती है, ये प्रकृत संख्या हो गया। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या में क्या होगा कि वहाँ 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या वह होती है जो कि अब जैसे प्रकृत संख्या में है तो यह एक लाइन है
जो कि यहाँ अनंत तक जा रही है, ठीक है। ये 1 से शुरू हो रही है और यहाँ इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या है कि प्रकृत संख्या है। क्या है यह? प्रकृत संख्या। इस चीज़ को जरूर याद रखना। और अगर हम बोलें कि यही लाइन एक्सटेंड होकर यह 0 तक आ गई है और 0 से शुरू हो रही है, ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी तक जा रही है, जिसमें 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो यह पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमको 220 लिखना है प्राकृत संख्या की सहायता से, तो आप लिखोगे क्या? नहीं लिख पाओगे। तो समझना है, हमें मैथ को समझना है, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। सपोज दैट वी वांट टू राइट 220 बट वी कांट राइट बिकॉज, क्योंकि उसमें प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, 1 से चालू होता है, तो आप 220 नहीं लिख पाओगे। लेकिन हम कहें कि पूर्ण संख्या से आप 220 लिख दो, तो बोलेंगे हाँ सर लिख देंगे। हम बोलेंगे 3 लाख लिख दो, तो हाँ सर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम बोले कि प्राकृत संख्या से 3 लाख लिखो, तो आप नहीं लिख पाओगे, समझ गए। 3,33,333 जरूर लिख दोगे आप, लेकिन पूर्ण रूप से आप संख्या को डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो हमारा हो गया प्राकृत संख्या हो गया और पूर्ण संख्या हो गया। अब क्या होता है कि देखो, जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ समाज में क्या है कि कोई इस बेस लाइन है, यह बेस लाइन को हम मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो कोई ऊपर है, कोई इससे भी ऊपर है, कोई इससे भी ऊपर है, कोई इससे भी छोटा है, कोई इससे भी छोटा है, कोई इससे भी छोटा है, कोई इससे भी ऊपर है, और कोई ये इधर इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। तो गरीब है कोई, सपोज दैट कोई ये जो है सो ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये सब अमीर है। अब यहाँ से फिर जो है सो कोई उससे भी नीचे गया है, कोई और नीचे 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 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो बढ़ोतरी है, यह जो है सो पॉजिटिव में है। कैसे बढ़ोतरी है? पॉजिटिव में है। और यह क्या है? निगेटिव में है। क्या है? निगेटिव में। इसी चीज़ को अगर हम एक लाइन के फॉर्म में लिखें कि इधर ये, जहाँ आपने एक चीज़ ध्यान रखना, यह लाइन है तो इंड हो गया, यहीं पे इंड हो गया। यह लाइन खींच दिया आपने तो इंड हो गया। लेकिन जब आपने एरो लगा दिया, इसका मतलब होता है कि यह इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमेशा लाइन खींचते वक्त ध्यान रखना आप, यह कहीं मान लीजिए कि यह लाइन का खंड है, यह जो है सो इस लाइन का खंड है, लेकिन जब आपने इधर एरो लगा दिया तो इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, और इधर एरो लगा दिया तो इधर इन्फिनिटी तक जाएगी। इस चीज़ का आप बेसिक ध्यान रखना, नहीं तो बहुत गड़बड़ी करोगे आप लोग, ठीक है। अभी हम जब ज्यामिति पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे, त्रिकोणमिति ज्यामिति जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो क्या है कि अब यहाँ पे इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही, एरो लग गया, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही, तो कहीं ना कहीं से तो दोनों शुरुआत हो रही होगी ना। तो हमने मान लिया यह 0 है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपका जो है सो 0 को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 0 को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, याद रखना। ये कंपटीशन में बहुत पूछता है कि 0 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, समझ गए। क्लियर रखना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या है कि अब हम बात कर रहे थे कि आपका जो है सो पूर्णांक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यह 0 हो गया। अब ये इधर वाले जो हैं इधर इंगित कर दिए हमने, और इधर वाले को इधर इंगित कर दिए। अब इधर वाले को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो इसको हमने प्लस यहाँ लगा दिया, प्लस यहाँ, क्योंकि ये ज़्यादा वाले हैं ना, ये प्लस हो गए। और इधर वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इधर निगेटिव है, ये नीचे वाले हो गए। तो अब इस कंप्लीट सेट को हम लोग बोलते हैं पूर्ण अंक, पूर्णांक। जैसे मान लो कि हमने 4 लिखा है, तो सर ये 4 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्लियर तो करिए। तो यह 4 जो है वह पॉजिटिव है। जनरली मैथ के सिस्टम यह मान लिया गया कि हम लोग जो है सो मान लीजिए कि आपके पास में 4 रुपया है, ठीक है। तो आपके पास 4 रुपया है तो किसी को मतलब नहीं है आपके पास 4 रुपया है तो। लेकिन अगर आपके पास 4 रुपया किसी का कर्ज है, तो जिसका कर्ज है उससे आपको मतलब है कि नहीं है। तो आपके पास 4 रुपया है, मतलब पॉजिटिव है 4 रुपया आपके पास में, तो हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन अब आपके पास 4 रुपया किसी का कर्ज है तो निगेटिव हो गया। तो वह जिसका कर्ज है वो तो आपको ढूंढेगा ना, तो इसलिए आपके हमेशा डर लगा रहेगा
इसलिए जो है सो निगेटिव को हमेशा हम लोग जो है सो उस अंक के साथ दिखाते हैं कि उसके ऊपर उतना का कर्ज है। यहाँ पे है मतलब किसी का ना कर्ज है ना किसी के पास बैलेंस है। जैसे ही हम इधर जाने लगेंगे तो बैलेंस बढ़ने लगेगा, आप पैसा कमाने लगोगे। इधर जाओगे तो आप पैसा लुटाने लगोगे या फिर आप गरीब होने लगोगे, आपके ऊपर ऋण चढ़ने लगेगा। तो ऋण वाले को हम लोग लिखते हैं और इधर वाले के जो नाक बुल्ला है इसको हम लोग नहीं लिखते। हम लोग जैसे मान लीजिए कि +1 है तो उसको हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण अंक हो गया। मतलब या तो उस पर ऋणात्मक है या फिर उस पर धनात्मक है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपका परिमेय संख्या की बात करेंगे। ये यूक्लिड वाला जो है सो इसी से रिलेटेड है पूरा पूरा गणित। ठीक है, तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या आप देखें तो कोई संख्या है जो भिन्न के रूप में होता है। कैसा रूप में होता है, भिन्न के रूप में। भिन्न मतलब P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा, मान लीजिए 4 है और हम इसको डिवाइड करें 0 से, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं इस रेखा पे, ये 0 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये इन्फिनिटी तक इधर गया है, ये इन्फिनिटी तक इधर गया है, ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, देखो मैथ एक्सप्लोर की चीज़ है, मतलब निकालने की चीज़ है कि यह 4 है, 4 को आप इस स्टार्टिंग से डिवाइड करोगे, यहाँ वाली चीज़ से डिवाइड करोगे। आप मान लो ये 2 है, तो आप 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इधर मान लीजिए 1 है, तो 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इधर आएंगे और इधर आएंगे और अगर हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी। कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। मतलब हम इधर चले गए, हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ गए। मतलब यह मैथ में एक माना हुआ चीज़ है कि आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान जो होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि 0 का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब 0 कहाँ पे है, इधर कहीं इन्फिनिटी पे है। 0 का अपना कोई वैल्यू नहीं है, वह किसी संख्या के आगे लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। किसी संख्या के पीछे लगता है तब जाकर उस संख्या के वैल्यू का 10 गुना होता है। समझो जरा बात को। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए कि 4 में 2 से भाग दें तो 2 आएगा, 5 में 2.5 से भाग दें तो 2 आएगा। तो ये क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है और Q यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे है। इसी के आगे अब अपरिमेय संख्या की बात करें अगर हम, अच्छा एक चीज़ बताओ कि यह P हो गया, यह Q हो गया और यह नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या 0/4 एक परिमेय संख्या होगा क्या, तो होगा। क्योंकि P/Q आपने बोला सर कि P/Q Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P 0 के चलेगा लेकिन Q 0 नहीं चलेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या में है यह कि जो है सो P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 तो सर सही है, लेकिन अगर हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू मान लीजिए 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4, मतलब 4 1 4 का सेट सर रिपीट हो रहा है और एक कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक आते ही रहेगा जब तक आप डिवाइड करते रहने। मतलब इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैल्यू फिक्स नहीं है इसलिए क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसकी डिवीजन के बाद में वैल्यू फिक्स नहीं है और लगातार रिपीट हो रहा है, वह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या अब प्लस अपरिमेय संख्या दोनों आता है।
इस चीज़ को याद रख लेना कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है सो वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का अगर युग्म को मिला देते हैं, दोनों के सेट को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या आता है। तो जब सम संख्या की बात करते हैं तो जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही जहाँ तक जाए, ये सम संख्या है। अब यहाँ पे आता है, एक क्वेश्चन आता है कि 2q एक सम संख्या है, 2q एक सम संख्या है, साबित करें। ये आप लोग क्वेश्चन में आएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे तो यह आएगा कि 2q एक सम संख्या है, साबित करें। तो देखो, इसके साबित करने का सिंपल तरीका यही है कि हम जब भी हम एक चीज़ ये है कि सम संख्या में डेफिनेशन लिखेंगे कि 2 का डिविजिबल जो होगा वो सम संख्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल जो है सो 2q डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ गया, हमारा q आ गया, मतलब डिवाइड हो गया, मतलब यह एक सम संख्या है। एक तो यह मेथड है कि सीधे डिवाइड कर दो। दूसरा मेथड यह है अकॉर्डिंग टू सम संख्या, दूसरा मेथड यह है कि हम कहेंगे कि सर जो है सो q का वैल्यू जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 जितना रखना है रखिए सर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब 2 से क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो सम संख्या जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो इसलिए जो है सो यह एक सम संख्या है। तो यह तो या तो आप सीधे 2 से डिवाइड करके आप प्रूव कर सकते हो, या फिर जो है सो आप इसका वैल्यू रख करके आप बता सकते हैं कि सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए एक सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे आपका क्या बात करेंगे, विषम संख्या की बात करेंगे, ठीक है। क्या की बात करेंगे हम लोग, विषम संख्या की बात करेंगे। तो विषम संख्या में क्या होता है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वह कौन सी संख्या होगी, तो वह होगी आपकी विषम संख्या, ठीक है। 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि 2q + 1 एक विषम संख्या है,